अब हम पढ़ें क्लास 8 की साइंस। हमारा है लेसन 12 फ्रिक्शन। क्या है? लेसन 12 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है? घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है? घर्षण। ठीक, यहाँ पे कुछ हेडिंग दी गई है, वो देखेंगे हम। सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा दिया है कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, तीसरा दिया है फैक्टर ऑन विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड, चौथी हेडिंग दी गई फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या कह रहे हैं? हाँ, कुछ हेडिंग दी गई, काइंड ऑफ फ्रिक्शन, व्हाई इज फ्रिक्शन कंसिडर्ड आ नेसेसरी एविल, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन, वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, और लास्ट हेडिंग हमें दी गई है फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, according to Newton first law of motion, a body continued to be in a state of rest or of uniform motion is a straight line. Unless an external force acts on it. This means a ball rolling on the ground must continue to move forever unless stopped by some force. Our common experience is that a ball rolling on the ground gradually slows down and finally stops even when no external force is applied. क्या मतलब हुआ? अकॉर्डिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से कह रहे हैं कि जो मोशन है अ बॉडी, वो हमेशा क्या करती रहे? कंटिन्यू, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट्स। दिस मीन्स अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड मस्ट कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर अनलेस स्टॉप बाय सम फोर्सेज। बहुत सारे ऐसे फोर्स हैं, न्यूटन लॉ के हिसाब से कई सारे ऐसे फोर्स हैं जो क्या करते रहते हैं? हमेशा मूव करते रहे। बहुत सारे इसमें आपको क्वेश्चन पूछे गए कि वाई डज द रोलिंग ball stop after moving through a certain distance. The rolling ball stop after covering a certain distance due to the force of friction acting between the ball and the ground. कह रहे हैं जो फ्रिक्शन होता है वो बॉल और ग्राउंड के बीच में लगता रहता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण बल। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में भी डिफाइंड एज फुल, कई प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है कि द फोर्स एक्टिंग along the two surface in contact which opposes the motion of one body over the other is called the force of friction. The force of friction is commonly called friction, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट irrespective of the direction of motion. For example, when a block is pulled by force act toward the right, the force of friction act toward the left, and when the block is pulled toward the force, यानी कि कह रहे हैं जब फॉर एग्जाम्पल दिया है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं टूवर्ड लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो और फोर्स इस तरफ से लग रहा है और इस तरफ बॉक्स को ले जाना है, तो हमेशा क्या होंगे? दोनों ही फोर्स क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। देखेंगे कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं? घर्षण के कारण। घर्षण के कारण देखें, द फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इज मेनली कॉज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। कह रहे हैं कि ड्यू टू द इंटरलॉक ऑफ सरफेस, यानी कि इंटरलॉक सरफेस है तो उसको क्या बोलते हैं? घर्षणों के अंत बंधन के कारण, यानी कि उसमें इंटरलॉक सरफेस में सतह पे क्या हो रहा है? इंटरलॉक फ्रिक्शन हो रहा है। नो सॉलिड सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कह रहे हैं जब सॉलिड सरफेस कोई होता है तो उसमें परफेक्टली अच्छी तरीके से क्या नहीं हो पाते? मूव नहीं कर पाते। दिस मीन्स ऑल सॉलिड सरफेसेज आर रफ, यानी
यानी कि जितने भी सॉलिड सतह होती है वो क्या होती है, रफली होती है। द डिग्री ऑफ रफनेस वेरीज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस, सम आर मोर रफ वाइल सम आर अदर लेस। कह रहे हैं बहुत कई होते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, कई होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इवन अ सरफेस विच लुक स्मूथ टू द नेक्ड आई इज एक्चुअली रफ। इन द केस ऑफ हाईली रफ सरफेस द सरफेस रफनेस कैन बी सीन फेल्ट easily. In the case of surfaces which appear to be smooth, the surface roughness can be seen only with the help of microscope. A magnified view of the surface roughness is shown alongside when a body is pulled over another. These hills and valleys interlock with each other and opposes the relative motion between the two bodies. This gives rise to friction force. Thus, friction is due to the roughness of the two surface is contact. तो क्या मतलब हुआ, जब इंटरलॉक मतलब वैलीज यानी कि उबड़ खाबड़ जगह होती है, तो जब वहाँ पे कोई भी चीज़ हम जब खिसकाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फ्रिक्शन ड्यू टू रफनेस इज टू सरफेसेज इन दी कॉन्टेंट। तो दो जब रफनेस क्या होती है, जब दो के बीच में कोई भी तरीके का जब लगता है तो उसे हम बोलते हैं रफनेस ऑफ द टू सरफेस। Due to the force of adhesion between two surfaces, टू सरफेसेस, तो देखेंगे क्या क्या है कि दो पृष्ठों के बीच असंजन बल कैसे लगता है। ठीक है, तो असंजन बल द रफ सरफेस व्हेन प्लेस्ड टुगेदर, कह रहे द रफ सरफेस प्लेस्ड टुगेदर मीट ओनली एट सर्टेन पॉइंट द एटम और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट सच पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट attract each other due to electrostatic attraction. These attraction are called as the force of adhesion. तो force of adhesion मतलब असंजन बल लगता है। ठीक है, जब दोनों घर्षण के बीच में समान यानी कि अच्छी तरीके से बल नहीं अट्रैक्ट नहीं करते हैं वो असंजन बल होता है। When one body is made to move over the other, the force adhesion opposes the motion. This force which opposes the motion also gives rise to friction force. So the force of adhesion between two surfaces gives rise of friction। यानी कि जब दो बल दोनों ही क्या है घर्षण बल के एग्जाम्पल है, मतलब दोनों में ही स्मूथनेस नहीं है, तो उसमें जो बल लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो राइज उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो क्या हो जाता है, घर्षण बल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Factor on which the when body is made move over the other, the adhesion will rise in friction। तो ये हमने पढ़ लिया है कि उसका जो घर्षण बल क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब दोनों ही वस्तु क्या है स्मूथली नहीं है। अगला क्या दिया है हमें, फैक्टर ऑन विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स, यानी कि घर्षण बल जिन कारकों पर निर्भर करता है वो क्या है, फैक्टर ऑन विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड, घर्षण बल जिन कारकों पर निर्भर करता है। द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अनदर इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जब बॉडी में फोर्स यानी कि दूसरी में लगाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल कहलाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कई चीज़ों पे क्या है निर्भर करता है। पहला दिया है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस द सरफेस ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी वेज मूव। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ पेयर ऑफ हाईली पॉलिश्ड सरफेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू रफ सरफेसेस। थर्ड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट।
अगला क्या दिया है, घर्षण बल, यानी कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्या होता है, देखिए घर्षण एक स्वसमायोजक बल है। जो घर्षण वो क्या है, ये स्वसमायोजक बल है। Consider a wooden block on a horizontal table. The forces W and R balance each other, so there is motion in the vertical direction. Now suppose a small horizontal force F is applied to the block and the block does not move at this stage. The force of F should be exactly balanced by the force of friction, and that is F, small f is equal to capital F. So if the applied force F is increased and the block does not move, then the force of friction F will also increase at the same rate. Since the force of friction adjusts itself to the applied force, the force of friction is called a self-adjusting force. काइंड ऑफ फ्रिक्शन देखिए क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो पहले हमें दिया है स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है स्थैतिक घर्षण, यानी कि कोई वस्तु स्थित है तो क्या उसमें घर्षण बल लग रहा है या नहीं। तो फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, थस व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज, द force of friction also increases at the same rate and the body remains stationary. This force of friction is called force of static friction, FS, or simply static friction. If the applied force is increased further, a stage reaches when the body begins to just move. At this stage, the force of static friction is maximum, Fs maximum. The maximum force of friction when the block is just starting to move is called the limiting value of the static friction or limiting friction. सेकेंड हेडिंग हमें क्या दी गई है, स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं, यानी कि सर्पी अथवा ग्रीस में घर्षण क्या होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द 2 surfaces is contact when one of them just slide over the other is called the sliding or kinetic friction. The force required to keep a body in motion is less than the force required to start the motion. Therefore, sliding friction is less than the limiting static friction. अगली हेडिंग हमें दिया है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि लॉन्टिनिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखेंगे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एडजस्टिंग बिटवीन 2 सरफेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द, यानी कि कोई भी चीज़ को जब हम रोल करके ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। और आपको पता है कि उसमें घर्षण बल तो लग रहा है, लेकिन जितना स्थैतिक घर्षण लगता है और जितना स्लैंडिंग में लगता है उतना घर्षण हमारे लॉन्टिंग घर्षण में नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ अ बॉल, जब हम कोई भी तरीके के बॉल को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। रोलिंग ऑन अ फ्लोर इन एन एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। That is why all vehicles are mounted on wheel, and ball bearings are used in all machines where rotatory motion is required in a ball bearing. The axle rotates on the ball without sliding. अगली हेडिंग जो दी गई हमें दी गई why is friction considered a necessary evil? एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि हमें बताना है कि घर्षण को एक आवश्यक दोष क्यों माना जाता है और इसके गुण क्या है, घर्षण बल के गुण क्या है। तो देखेंगे फ्रिक्शन इज द बेस्ट फोर्स, इट कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी एंड कॉजेज wear and tear of machine, but on the other hand, or normal daily life would not be possible
इफ देयर बियर नो फ्रिक्शन, पहला दिया है नेल्स एंड स्क्रू, स्क्रू मतलब क्या होते हैं पैंच, होल्ड द वुडन बोर्ड बॉल टुगेदर ड्यू टू फ्रिक्शन। सेकेंड दिया है वी आर एबल टू वॉक ऑन द रोड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड रोड एंड द सोल्स ऑफ आवर शूज। थर्ड दिया है द friction between the road and the surface of the tire permits safe driving. If there were no friction between the tires and the road, it would not be possible to stop the vehicle. We are able to write on paper because of the friction between the pen, pencil and the paper. That is why it is very difficult to write on the glaze based paper. अगला क्या दिया है हमें, फिर the application of brakes to stop a cycle, scooter or a car. It is possible only due to the friction between the brake lining and the rim drum of the wheel. So we can say that the friction is necessary evil. तो इसलिए कह रहे हैं कि जो फ्रिक्शन है, घर्षण बल का लगना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं घर्षण बल के, यानी कि उसके दोष क्या होते हैं। तो पहला दिया है फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ मशीन लीड टू लॉस ऑफ एनर्जी, देयरफॉर फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो क्या मतलब हुआ, इसमें बहुत सारी दक्षता होती है कि मशीन के बीच और किसी भी एनर्जी के बीच अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। सेकेंड, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर फॉर मूविंग मशीन पार्ट्स। कह रहे हैं कि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, बहुत सारी टूट फूट भी होती है मशीनों में। अगर मशीनों में क्या नहीं है, स्मूथली नहीं चलेंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होगी, हमारी मशीनें बहुत जल्दी क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। अगली हेडिंग दी गई है वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन, इसको हम करेंगे कल।